भगवान महादेव और माता पार्वती के विवाह की कथा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और अद्भुत कथाओं में से एक मानी जाती है। ये कथा प्रेम, तपस्या, भक्ति और त्याग का दिव्य संदेश देती है। बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थीं। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। माता सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। अपने पति का अपमान सहन ना कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। ये समाचार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया। समय बीतने के बाद माता सती ने हिमालय राज और माता मैना के घर पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। वे दिन रात शिवजी की आराधना करती थीं। उधर भगवान शिव माता सती के वियोग में गहरे ध्यान में लीन रहते थे। संसार के कल्याण के लिए देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव का विवाह होना आवश्यक है, क्योंकि उनके पुत्र द्वारा ही राक्षस तारकासुर का अंत संभव था। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, जिससे वातावरण सुगंधित और मनमोहक हो गया। तभी भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। ये देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में रहकर केवल फल और पत्तों का सेवन किया। बाद में उन्होंने भोजन और जल भी त्याग दिया। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोक प्रभावित हो गए। एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण करके पार्वती जी के पास पहुंचे और बोले, तुम इतने सुंदर और गुणवान होकर उस भोलेनाथ से विवाह क्यों करना चाहती हो? वे तो भस्म लगाते हैं, गले में सांप धारण करते हैं और शमशान में रहते हैं। ये सुनकर माता पार्वती बोली, भगवान शिव संसार के स्वामी हैं। वे सरल, दयालु और महान हैं। मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ। माता पार्वती की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती जी से दर्शन दिए और विवाह के लिए सहमति प्रदान की। इसके बाद हिमालय पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियां आरंभ हुईं। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं इस दिव्य विवाह में सम्मिलित होने लगे। भगवान शिव की बारात अत्यंत अद्भुत थी। बारात में भूत, प्रेत, गण, योगी और अनेक विचित्र स्वरूप वाले शिव गण शामिल थे। जब माता मैना ने भगवान शिव का भयंकर रूप देखा तो वे घबरा गईं। तब विष्णु और देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने सुंदर और मनोहर रूप धारण किया। उनका दिव्य स्वरूप देखकर सभी प्रसन्न हो गए। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों दिशाएं हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठीं। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव के दिव्य संगम का प्रतीक था। भगवान शिव चेतना के प्रतीक हैं और माता पार्वती शक्ति का स्वरूप हैं। दोनों का मिलन संसार के संतुलन और कल्याण का संदेश देता है। महादेव और माता पार्वती की ये पवित्र कथा हमें सच्चे प्रेम, धैर्य, विश्वास और भक्ति की प्रेरणा देती है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। हर हर महादेव।